नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर के कन्नड़ साहित्य भवन में प्रचार उपन्यास पुरुष 8/2025 का उद्घाटन कार्यक्रम। सरदार पटेल की 151वीं जयंती पर शपथ ग्रहण, जाति धर्म संप्रदाय दल को भुलाकर राष्ट्रीय एकता की शपथ। एमएलसी चुनाव डीकेएस का कहना है कि 8 दिनों में नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कांस्टेबलों की शीर्ष पद मिले, सीएम सिद्धरामैया ने कहा नए लुक के अनुरूप होनी चाहिए कार्य कुशलता। अमित शाह ने लालू, राबड़ी और कांग्रेस पर घोटालों को लेकर सवाल उठाए, पूछा क्या भ्रष्ट नेताओं को बिहार पर शासन करना चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पहली सार्वजनिक रैली में पीएम मोदी, भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। ट्रंप ने मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदों पर जोर दिया, एपीईसी शिखर सम्मेलन में थाईलैंड कंबोडिया समझौते का जिक्र किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश दिलीप बडोले ने कहा कि यह सराहनीय है कि कॉलेज के छात्रों को व्याख्यानों के माध्यम से नाटकों का सारांश दिया जा रहा है। उन्होंने बुधवार को बीदर स्थित कर्नाटका साहित्य संघ बीदर और ओम सिद्धिविनायक डिग्री कॉलेज तथा शास्त्रीय कन्नड़ अध्ययन केंद्र भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के सहयोग से प्रचार उपन्यास पुरुष 8/2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कन्नड़ नाटकों की शुरुआत रन्ना और पोन्ना से हुई और उन्हें कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत कन्नड़ राज्योत्सव उत्सव के दौरान व्याख्यानों के माध्यम से बच्चों को नाटकों का सारांश देने के लिए उनका आभार व्यक्त करती हैं, ऐसे समय में जब कन्नड़ नाटक लुप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और जिला पंचायत कन्नड़ भाषा के विकास के लिए चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों का सदैव समर्थन करेंगे। बेलगाम के संसाधन विद्वान डॉक्टर रामकृष्णा मराठे ने प्राचीन कन्नड़ काव्य में नाटक और नाट्यशास्त्र विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि प्राचीन नाटकों की रचनाएं पर्याप्त नहीं हैं। कन्नड़ में कृषि का प्रारंभ 10वीं शताब्दी में ही हो गया था और पहली से 5वीं शताब्दी तक नाटक संस्कृत में रचे जाते थे। कविता के अलावा कन्नड़ में केवल रंगमंच ही था। गदायुद्ध नाटक के साथ कन्नड़ में नाटकों का युग शुरू होने के बाद विभिन्न विद्वानों और नाटककारों ने शुरुआत की। उन्होंने कहा कि नाटक अब केवल रंगमंच के माध्यम से ही उपलब्ध होते हैं, वे कृतियों के रूप में उपलब्ध नहीं होते। कन्नड़ भाषा को एक कठिन भाषा कहा जाता है, लेकिन अगर रुचि न हो तो सब कुछ कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि छात्र राष्ट्र को जीवन देते हैं और यदि आप इसके प्रति गंभीर है तो यह आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಹಾಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಇನ್ನಿತ್ತು ಚೇತನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವಂಥವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾಪನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಮೊದಲು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತಿದೆ. ತಮಿಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುದ್ವಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆನಪುಗಳು, ಅದಾದ ನಂತರ ನಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳು. ನಾವು ಕಿತ್ತೂರು ನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಶರಣರ ನಾಡು, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ವೀರರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ನಾಡು. ನಮ್ಮ ನೆಲೆಯ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ
ಬಂದರು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಗಿರಿಗಿರಿ ತಳೂರ सरदार वल्लभ भाई पटेल फाउंडेशन के अध्यक्ष शिव शरणप्पा वाली ने बताया कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर बीदर शहर में 12वें राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह समारोह सरदार वल्लभ भाई पटेल फाउंडेशन, जिला प्रशासन, जन शिक्षा विभाग, कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग, सर्वोदय न्यास, भारत सेवा दल बीदर महानगर पालिका और भारत संरक्षण समिति बीदर के संयुक्त तत्वाधान में मनाया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल फाउंडेशन द्वारा 26 वर्षों से सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। फाउंडेशन ने अनुरोध किया है कि सभी पार्टी प्रतिनिधि, वर्तमान एवं पूर्व सांसद, विधायक, नगर परिषद सदस्य और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, विशेषकर स्कूल एवं कॉलेज के छात्र, एनसीसी और स्कूल संस्थानों के पदाधिकारी, चाहे उनकी जाति, पंथ, धर्म कुछ भी हो। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। वंदे मातरम। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಯುಳ್ಳ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ಜಯಂತಿ 31ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಂದು ನಡೀತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜಯಂತಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸರ್ವೋದಯ ನ್ಯಾಸ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ತಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ರಂಥ ಜಯಂತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, NCC ಅವರು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಷ್ಟು रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटका में कांग्रेस विधान परिषद सदस्य एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे रही है, जिसमें राज्य में आगामी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव भी शामिल हैं। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दी, जो कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस समिति KPCC के अध्यक्ष भी हैं। बेंगलुरु में एक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार, जिनके पास बेंगलुरु विकास विभाग भी है, ने कहा कि राज्य में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एमएलसी चुनाव 2026 में होंगे। उन्होंने कहा कि हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अगले 8 से 10
10 दिनों में हम उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देकर पार्टी आलाकमान को मंजूरी के लिए भेज देंगे। इसके अलावा शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं का नामांकन शुरू कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और गृह मंत्री परमेश्वर ने मंगलवार को विधानसभा में आयोजित एक समारोह में पुलिस कर्मियों के पीक कैप वितरित की। केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी में तैनात महिला कांस्टेबल कवना एसएम को मुख्यमंत्री से नई टोपी मिली। मुझे यह नई टोपी पहनकर गर्व महसूस हो रहा है। यह हल्की, आरामदायक है और पुलिस की वर्दी के साथ बेहद पेशेवर दिखती है। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया ने कहा कि जब पुलिस की टोपी बदलने का प्रस्ताव आया तो मैंने पीक कैप चुनी। स्लाउच हैक का इस्तेमाल लंबे समय से होता रहा है। अपनी टोपी ही नहीं, अपनी कार्यक्षमता भी बेहतर बनाएं। पुलिसकर्मी ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करेंगे, गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहे और अपराध पर नियंत्रण बनाए रखें। विपक्षी भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर पर गंभीर आरोप लगाए और उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की मांग। भाजपा सांसद और पूर्व अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने संवाददाताओं को बताया कि खादर पर उपकरणों की खरीद को लेकर आरोप है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद की गरिमा बनाए रखने के लिए खादर को स्वयं उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा जांच का आदेश देने की पहल करनी चाहिए। कागेरी ने यह भी मांग की है कि वित्त विभाग का कार्यभार संभाल रहे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की भूमिका की जांच की जाए और भाजपा खादर के खिलाफ आरोपों से राज्यपाल को अवगत कराए। हालांकि विदेश यात्रा पर गए खादर ने आरोपों को झूठा, निराधार और राजनीति से प्रेरित करार दिया और कहा कि वह बेंगलुरु लौटने पर इन आरोपों की जांच करेंगे। भाजपा के कार्यकाल के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रहे कागेरी ने कहा कि विधायकों ने घर पर लगाए गए स्मार्ट डोर लॉक 49,000 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदे गए। हालांकि वे 15,000 रुपए में उपलब्ध हैं। स्मार्ट सेफ लॉकर जिनकी कीमत लगभग 9,000 रुपए है, उन्हें 35,000 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदा गया। स्मार्ट ऊर्जा समाधान जो 30,000 रुपए में उपलब्ध है, उन्हें 95,000 रुपए में खरीदा गया, जबकि 16,000 रुपए की लागत वाले वाटर प्यूरिफायर 65,000 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदे गए। विधानसभा लॉबी में मसाज कुर्सियां लगाने, विधानसभा हॉल में प्रवेश द्वार पर शीशम का दरवाजा लगाने तथा विधानसौधा में पुस्तक मेले पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च करने के भी आरोप है। भाजपा ने सवाल उठाया है कि मंगलूर के कुछ ही लोगों को टेंडर क्यों मिल रहे हैं। कागेरी ने खादर की कई विदेश यात्राओं और उन पर सरकार द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा भी मांगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। दरभंगा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि क्या लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने बिहार के विकास के लिए कुछ किया। चारा घोटाला, जमीन के बदले नौकरी घोटाले में कौन शामिल था। 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी 12 लाख करोड़ रुपए के घोटालों में शामिल रही। क्या इन भ्रष्ट नेताओं को सत्ता में लाना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मैंने इतना सारा काम कहा, लालू जी ने कुछ किया है क्या? अरे जोर से बोलो, राबड़ी जी ने कुछ किया है क्या? आप लोग अन्याय कर रहे हो भाई, कुछ तो किया है उन्होंने। अरे किया है भाई, मैं बता दूं क्या? चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अलग तारा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? और ये कांग्रेस पार्टी ने तो 4 से 14 में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचारियों को लाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, ये लोग कुछ नहीं कर सकते।
बिहार के मुजफ्फरपुर में अपनी पहली सार्वजनिक रैली के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमले किए। जनसभा में मंच पर उपस्थित आदरणीय राहुल गांधी जी, भाई मुकेश सहनी जी, आईपी गुप्ता जी, राजा राम साहब जी और सीपीआई सीपीएम के हमारे नेता। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन सबसे ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम अगर कहीं क्या है तो बिहार के लोगों का है पूरे देश में। आप लोग एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा। हाँ, लाए नई सरकार। आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बारिश में आप यहां खड़े हैं, दूर दूर से आए हैं, इसके लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका मूड कैसा है? जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो, बिहारियों को भविष्य दिखाई दे, और जैसे आज आप दूसरे प्रदेशों में जाते हो वैसे ही दूसरे प्रदेश से लोग आए और बिहार में आकर काम करना चाहें, ऐसा बिहार हम चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने सीएम योगी के बयान पर बोलते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ न बिहार आए हैं, न बिहार के लोगों का दर्द मालूम है। योगी आदित्यनाथ को सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। बिहार में जितना हिंदू पीड़ित है उतना मुस्लिम पीड़ित है। योगी आदित्यनाथ न बिहार आए हैं, न बिहार के लोगों का दर्द उनको समझ में आ रहा है। योगी आदित्यनाथ खाली हिंदू मुसलमान उनको करना है। यूपी में तरक्की हो रहा है और बिहार हम लोग पीछे जा रहे हैं तो ये लोग मजा ले रहा है। जितना मुस्लिम पीड़ित है उतना हिंदू पीड़ित है। हम लोग हिंदू मुसलमान करके बांटिए मत। अगर रोटी को भी नहीं पलटिएगा तो रोटी भी जल जाएगा। यहाँ 25 वर्ष से एक नेता बैठा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने अगर ऐसा कहा है, परेशान है और वो परेशानी का जड़ है लालू नीतीश, इनको हटाइए, नई व्यवस्था बनाइए, बदलाव जरूरी है। अगर रोटी को भी नहीं पलटिएगा तो रोटी भी जल जाएगा। यहाँ 25 वर्ष से एक नेता बैठा हुआ है, इसको हटाना है कि नहीं हटाना है? लोगों से पूछिए। सबको बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? बदलाव चाहिए ना। आंध्र प्रदेश के अमलापुरम में 29 अक्टूबर को चक्रवात मोन्था के कारण पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों द्वारा मरम्मत कार्य जारी है। चक्रवात मोन्था के तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 3 घंटों के दौरान गहरे दबाव के क्षेत्र में और उसके बाद 6 घंटे के दौरान कमजोर होकर दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। IMD ने जारी किया अलर्ट। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के चरण 2 पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हमने संसद में और बाहर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। Some other states also, and given how they've done in Bihar, and we have fought against it in Parliament and outside, everywhere we will continue to fight against it. अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। दक्षिण कोरिया में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में CEO को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति योजना की मध्यस्थता की है। उन्होंने कहा कि वह मध्य पूर्व में भी स्थायी शांति की उम्मीद करते हैं। I read a front page story about the fact that there were thousands of dead people along the border, and they fought for a long time. And I said, wait a minute, we're making deals, and they're starting a war? They were just starting, and it was vicious. Thousands of people were killed along the border. There are 2 borders. And I said, let's call the head. I didn't know the heads of either one.
I called them. They were both great people and sort of reasonable. I said, listen. अमेजॉन ने 28 अक्टूबर को कहा कि वह परिचालन को सुव्यवस्थित करने और लागत कम करने के लिए लगभग 14,000 कॉर्पोरेट पदों में कटौती करेगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब तकनीकी दिग्गज के ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहलों में बढ़ते निवेश के बीच छटनी की है। पिछले साल के अंत तक कंपनी में लगभग 1.56 मिलियन पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारी थे। राइटर्स ने 27 अक्टूबर को बताया कि अमेजॉन मंगलवार से 30,000 कॉर्पोरेट नौकरियों में कटौती करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी का उद्देश्य महामारी की चरम मांग अवधि के दौरान की गई अत्यधिक भर्तियों की भरपाई करना है। अमेजॉन हाल ही के महीनों में अपने बहीखाते उपकरणों और सेवा इकाई में कई प्रभागों में अपने कर्मचारियों की संख्या का पुनर्गठन कर रहा है। ब्रिक्स ग्लोबल मीडिया टूर 2025 के तहत 16 देशों के मीडिया दिग्गजों ने मॉस्को स्थित मीनो ऑल रूस स्टेट लाइब्रेरी फॉर फॉरेन लिटरेचर का दौरा किया। 154 भाषाओं में 30 लाख से ज्यादा कृतियों ने सुसज्जित यह पुस्तकालय सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करता है। प्रतिनिधियों ने ब्रिक्स प्लस सूचना एवं सांस्कृतिक मीडिया केंद्र का भ्रमण किया, जो टीवी ब्रिक्स और पुस्तकालय की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य टेलीकॉन्फ्रेंस, गोलमेज बैठकों, फिल्म स्क्रीनिंग के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देना है। इस यात्रा में पुस्तकालय की दुर्लभ संग्रहों और विभिन्न महाद्वीपों में अंतर सांस्कृतिक संवाद और मीडिया साझेदारी को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक नजर फिल्म जगत पर। मुंबई में विद्या बालन को स्पॉट किया गया। इस दौरान विद्या ब्लैक कलर का आउटफिट पहने नजर आई। चेहरे पर मुस्कान और उनके इस ट्रेडिशनल लुक ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दी। वहां उन्होंने अपने फैंस के साथ फोटोज भी खिंचवाई और पैप्स को जमकर पोज दिए। सभी को उनका यह अंदाज काफी पसंद आया। एक नजर खेल जगत पर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स की शुरुआत हो गई है। युवा सेवा एवं खेल निदेशालय ने वजीर बांग इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI के तत्वाधान में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस आयोजन में देश भर के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शैक्षणिक संगठनों से लगभग 41 टीमें भाग ले रही हैं, जहां अंडर 17 लड़के और लड़कियां वशु में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। और 5 दिवसीय खेल महोत्सव न केवल खेल प्रतिभा को बढ़ावा देगा, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी मजबूत करेगा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर के कन्नड़ साहित्य भवन में प्रचार उपन्यास पुरुष 8/2025 का उद्घाटन कार्यक्रम। सरदार पटेल की 151वीं जयंती पर शपथ ग्रहण। जाति धर्म संप्रदाय दल को भुलाकर राष्ट्रीय एकता की शपथ। MLC चुनाव DKS का कहना है कि 8 दिनों में नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कांस्टेबलों की शीर्ष पद मिले। CM सिद्धरामैया ने कहा, नए लुक के अनुरूप होनी चाहिए कार्य कुशलता। अमित शाह ने लालू, राबड़ी और कांग्रेस पर घोटालों को लेकर सवाल उठाए। पूछा, क्या भ्रष्ट नेताओं को बिहार पर शासन करना चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पहली सार्वजनिक रैली में PM मोदी, भाजपा और RSS पर तीखा हमला बोला। ट्रंप ने मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदों पर जोर दिया। APEC शिखर सम्मेलन में थाईलैंड कंबोडिया समझौते का जिक्र किया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।